मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे केवल एक ऐतिहासिक आंदोलन की कहानी साझा करने नहीं आया हूं, बल्कि उस ज्वाला को प्रज्वलित करने आया हूं जो हर इंसान के भीतर स्वाभिमान, समानता और साहस के रूप में छिपी होती है। हमारा विषय है भगवान के दरवाजे सबके लिए। यह केवल एक नारा नहीं, यह एक चेतना है। यह केवल एक सामाजिक मांग नहीं, यह आत्मा की पुकार है। सदियों तक इस देश में लाखों लोगों को यह महसूस कराया गया कि वे जन्म से ही अयोग्य हैं, कि वे मंदिर की चौखट पार करने के योग्य नहीं, कि उनकी छाया तक अपवित्र है। जरा सोचिए, जिस ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और दयालु कहा जाता है, क्या वह अपने ही बनाए हुए बच्चों के बीच भेदभाव कर सकता है? नहीं, भेदभाव ईश्वर की रचना नहीं, मनुष्य की संकीर्ण सोच की उपज है। और जब सोच संकीर्ण हो जाती है, तब समाज में अन्याय जन्म लेता है। यही अन्याय एक समय इतना गहरा था कि लोगों को पानी के स्रोतों से, शिक्षा से, मंदिरों से और सम्मान से वंचित रखा गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब तब कोई न कोई व्यक्तित्व उठ खड़ा होता है जो अंधकार को चुनौती देता है। इसी अंधकार को चुनौती देने के लिए डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने आवाज उठाई। उन्होंने केवल कानून की भाषा में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भाषा में बात की। उन्होंने समाज से पूछा, क्या मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय होगा या उसके कर्म और चरित्र से? यह प्रश्न केवल उस समय का नहीं था, यह प्रश्न आज भी हमारे भीतर गूंजता है। 1927 का महाद सत्याग्रह एक ऐसी चिंगारी था जिसने सोई हुई चेतना को जगाया। लोग पानी पीने के अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन असल में वे अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाने आए थे। वे यह बताने आए थे कि अधिकार कोई दया नहीं, अधिकार जन्म सिद्ध हैं। इसके बाद 1930 में नासिक के कलाराम टेम्पल के सामने जो दृश्य बना, वह केवल एक मंदिर का द्वार नहीं था, वह इतिहास का मोड़ था। हजारों स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनके हृदय में क्रोध नहीं था, उनके भीतर केवल आत्मसम्मान और विश्वास था। वे यह कहने आए थे कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और भगवान पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। यह आंदोलन केवल धार्मिक प्रवेश की मांग नहीं था, यह मनुष्य की गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास था। साथियों, जब किसी इंसान को मंदिर के द्वार से रोका जाता है, तो रोका केवल उसका शरीर नहीं जाता, रोकी जाती है उसकी आशा, उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान। और जब कोई व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा होता है। यही संदेश हमें इस आंदोलन से मिलता है कि सच्ची भक्ति पूजा पाठ से पहले समानता की मांग करती है, कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले हमें इंसान तक पहुंचना होगा, कि अगर समाज में ऊंच नीच है तो धर्म अधूरा है। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमने सचमुच उन दीवारों को तोड़ दिया है, या वे दीवारें केवल रूप बदलकर हमारे बीच खड़ी हैं? क्या हमारे दिलों के दरवाजे सचमुच सबके लिए खुले हैं? यदि नहीं, तो हमें अपने भीतर एक नया आंदोलन शुरू करना होगा। हमें यह समझना होगा कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब आप अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं, तो आप इतिहास रचते हैं। जब आप अन्याय के सामने झुकने से इनकार करते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ियों को साहस का मार्ग दिखाते हैं। याद रखिए, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। जो लोग बदलाव लाते हैं, उन्हें विरोध, आलोचना और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो और विश्वास अडिग, तो कोई भी दीवार स्थायी नहीं रहती। मंदिर प्रवेश आंदोलन हमें यही सिखाता है कि दरवाजे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर दस्तक सच्चाई और साहस की हो, तो वे खुलते जरूर हैं। इसलिए आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो केवल इतिहास मत सुनिए, अपने भीतर उस शक्ति को पहचानिए जो आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। अपने जीवन में उन सभी दरवाजों को पहचानिए जो आपके सामने बंद हैं, चाहे वे अवसर के हों, सम्मान के हों या सपनों के। और फिर यह संकल्प लीजिए कि आप उन्हें खोल कर रहेंगे, क्योंकि जब आत्मसम्मान जागता है, तब इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है, तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है, तब इतिहास बदलता है। भगवान के दरवाजे सबके लिए केवल एक वाक्य नहीं,
यह जीवन जीने का सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि भेदभाव की जंजीरों को तोड़ना ही सच्ची आध्यात्मिकता है, कि प्रेम और समानता ही सबसे बड़ी पूजा है, और कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझिए, किसी को भी अयोग्य मत मानिए, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को कभी कमजोर मत समझिए। आप में वही शक्ति है जो इतिहास बदल सकती है। बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है।